नमस्कार। सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से अलग अलग सेवानिवृत्ति तिथि निर्धारित की जाती है। मतलब किस उम्र मर जाकर किसी भी कर्मचारी को सेवानिवृत्त किया जाएगा। कहीं पर 58 वर्ष है, तो कहीं पर 62, तो कहीं पर 60 वर्ष की उम्र तक आते आते सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ दो और विकल्प होते हैं। एक तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति जो सरकार की ओर से की जाती है, दूसरी होती है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जो कर्मचारी की इच्छा पर निर्भर करती है कि कुछ समय के बाद जब कर्मचारी ये महसूस करे कि अब वो इस सरकारी सेवा में नहीं रहना चाहता है एक निश्चित अवधि के बाद, तो वो स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो सकता है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि ओपीएस में और यूपीएस में, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में और ओल्ड पेंशन स्कीम में, इन दोनों में क्या अंतर है जब कोई सरकारी कर्मचारी वीआरएस लेता है। मतलब जो वॉलंटरी रिटायरमेंट है उसमें ओपीएस और यूपीएस में विशेष अंतर क्या है, कौन सी योजना है वो फायदेमंद है एक सरकारी कर्मचारी की। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सरकारी कर्मचारी 15 साल की सेवा पूर्ण करने के बाद में राजस्थान में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के जो भी लाभ ओपीएस के अंतर्गत दे हैं वो सारे लाभ उस कर्मचारी को दिए जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि जो वीआरएस पर ओपीएस के अंतर्गत कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं, तो पेंशन जितनी बनती है अनुपातिक रूप से वो बनेगी। ग्रेजुएटी उसकी कितने साल की सर्विस है जितनी बनती है वो बनेगी। कम्यूटेशन करवा सकता है पेंशन का, जीपीएफ के सारे पैसे ले सकता है और एसआई के सारे पैसे ले सकता है। और इसके साथ साथ जो छुट्टियां हैं, अवकाश है, यानी कि जो पीएल है उसका नकदीकरण ले सकता है। लेकिन अगर यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में इंट्रोड्यूस की गई है, अगर उसके अंतर्गत कोई भी कर्मचारी वीआरएस लेगा तो क्या वीआरएस ले सकता है? वीआरएस का विकल्प तो रहेगा इसमें भी, लेकिन वीआरएस का विकल्प रहेगा तो ये ओपीएस से कैसे भिन्न है। सबसे पहली बात, अगर कोई कर्मचारी ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत वीआरएस लेता है तो जिस तिथि को वीआरएस स्वीकृत की जाती है उसी तिथि से सारे लाभ देय होते हैं। मतलब उसी तिथि से पेंशन भी बन जाएगी, उसी तिथि से सारे जो लाभ है उस तिथि से गणना कर दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर कोई सरकारी कर्मचारी यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद में वीआरएस लेगा तो उसे इस बात को कि वीआरएस के लिए तो उसके पास विकल्प होगा, लेकिन मान लीजिए एक कोई सरकारी कर्मचारी जो 25 साल की सेवा में 25 साल की उम्र में सेवा में आ गया, सरकारी नौकरी लग गया और 20 साल नौकरी करने के बाद में 45 वर्ष की आयु में वो चाहता है कि वो सेवानिवृत्त यानी कि वीआरएस ले ले, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ले। तो वीआरएस तो वो कर्मचारी ले सकता है 20 साल की उम्र या 20 साल की नौकरी के बाद में, लेकिन 20 या 25 साल की नौकरी के बाद में जब भी लेना चाहे तो, लेकिन उसे क्या वो वीआरएस लेगा तो वो सारे लाभ दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। अब यूपीएस में एक प्रावधान किया गया है, यूपीएस के माध्यम से ये किया गया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी वीआरएस लेता है, मान लीजिए 60 साल से आप 5 साल पहले ले रहे हो या 10 साल पहले रहे हो, जो भी अवधि है उस अवधि में आपको पेंशन तभी बनेगी जब आपकी उम्र 60 वर्ष तक नहीं हो जाती है। मतलब आपने मान लीजिए 50 साल की उम्र में वीआरएस ले लिया तो आपको पेंशन के लिए 10 साल और वेट करना पड़ेगा। जब तक आपकी उम्र 60 साल नहीं हो जाएगी तब तक आपकी पेंशन स्वीकृत नहीं की जाएगी। तो ये है यूपीएस और ओपीएस में महत्वपूर्ण अंतर, जिसके माध्यम से सीधे तौर पर एक सरकारी कर्मचारी के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि जब वो सेवानिवृत्त होगा तो उसे इस प्रकार से पेंशन से वंचित रखा जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। हो सकता है कि इसमें सरकार की ओर से कुछ अच्छे कदम उठा के इसमें और सुधार किया जाए या फिर ओपीएस ही लागू की जाए, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस से बेहतर विकल्प कोई हो नहीं सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।